फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 के 115 पदों के लिए एग्जाम 7 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाना है। तो अभी आपके पास 15 दिन का टाइम बचा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चों का कमेंट मेरे पास आ जा रहा है, मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि कैसे 15 दिनों में भी क्या अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं, थोड़ा कंफ्यूज हैं कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या सिलेबस हो भी पाएगा, क्या हम अच्छा परफॉर्मेंस कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अगले 15 दिन जो आखिरी के बचे हुए हैं उसमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सको और अपने सिलेक्शन को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सको। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा कि बाद में पछताने से अच्छा है एक बार पूरे जी जान से मेहनत कर ली जाए, और बार बार हार के डर से बैठ जाना अच्छा नहीं है। दोस्तों, पूरे जी जान से मेहनत से एक बार तैयारी करके देखिए। जब तैयारी मेहनत से करोगे, लगन से करोगे, जोश से करोगे, जुनून से करोगे, तो अगर फेल भी होगे तो आपको गिल्टी नहीं होगा। आपको यही होगा कि हाँ, मैंने तैयारी की थी लेकिन मैं उस प्रकार से परफॉर्म नहीं कर पाया। और जब आप बिना तैयारी की जाओगे, एवरेज तैयारी के साथ जाओगे, और फिर आप वहां पे क्वेश्चन देखोगे कि यार ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था, अरे यार ये मैथ का क्वेश्चन तो मेरे को आता था, अरे यार ये मैं तो कर लेता, लेकिन आप फिर वहां पे वही बात हो जाती है, आपने पढ़ा नहीं टाइम पे, और फिर वहां पे आप केवल पछताते हो कि यार थोड़ा सा ज्यादा नहीं तो आखिरी के 1 महीने भी अगर मैं पढ़ लेता तो इस एग्जाम को मैं क्रैक कर सकता था। इसीलिए बात कही जाती है दोस्तों कि बाद में पछताने से अच्छा है एक बार पहले ही जी जान लगा लीजिए, बाद में तो फिर कुछ बचता नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये वैकेंसी फिर आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, तो कैसे आप यहां पे किस प्रकार से आपको फोकस करना चाहिए, कैसे आपको टारगेट रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कितना स्कोर करना पड़ेगा। देखिए, अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ देखोगे, उस समय 59 वैकेंसियां थी एसएसबी एचसीएम 2018 की। अभी 115 वैकेंसियां हैं। उस समय सिनेरियो कुछ और था, अब सिनेरियो बदल चुका है, कंपटीशन कुछ और हो चुका है, ठीक है, और चीजें भी बदल चुकी हैं। पेपर पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अलग चीज देखने को मिलेगी। मेरा ये मानना है कि टारगेट कम से कम 85 का रखना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखते हैं। भैया, कट ऑफ का मतलब होता है वो मिनिमम स्कोर। आपको क्या मिनिमम के पास ही जाना है? आपको तो मैक्सिमम तक जाना चाहिए। अगर पिछली बार की कट ऑफ अगर टाइपिंग के लिए मैं कहूं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 75 गई है, तो क्या फिर 75 का टारगेट रख के चलोगे? क्या आपको 80 85 रखना चाहिए ताकि कट ऑफ से 4-5 नंबर आपके ज्यादा हो, ताकि जब टाइपिंग पास करने के बाद जब फाइनल लिस्ट लगे तो फिर आपको दिक्कत ना हो फाइनल मेरिट में नाम लाने के लिए। इसलिए कट ऑफ पे फोकस मत कीजिए, अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, कैसे आप तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं 99 रुपए में। 25 मॉक टेस्ट हम आपको देंगे। लगभग 20 मॉक टेस्ट इसमें डल चुके हैं, 5 मॉक टेस्ट अगले 2-3 दिन में डल जाएंगे, और आखिरी के 15 दिन जब बचे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना चाहिए। दोस्तों, आप पूरे दिन कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपने मॉक टेस्ट लगाया कि नहीं लगाया। आखिरी के 15 दिन में वो कर लीजिए जो आपने पूरे 5 साल नहीं किया। दोस्तों, यकीन मानिए समय पूरी तरह से बदल जाएगा। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इससे क्या, पेपर का जो एग्जाम पैटर्न है वो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि पिछली बार एसएसबी में 40 क्वेश्चन मैथ के आए थे, तो 40 क्वेश्चन का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हो सकता है इस बार 40 क्वेश्चन जीके के आ जाए, हो सकता है 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाए, हो सकता है मैथ के 40-50 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपकी हिंदी ज्यादा आ जाए। तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि पिछली बार 40 क्वेश्चन मैथ के आए थे तो इस बार भी मैथ के आएंगे। हो सकता है जीके ज्यादा पूछ ले। जो पेपर नोटिफिकेशन में मेंशन है वो कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मिनट आपको पेपर करने के लिए मिलेंगे। आपका जो पैटर्न है वो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके में हम पूछेंगे। अब कोई भी सब्जेक्ट क्लासिफाइड नहीं है, जैसे सीआईएसएफ वगैरह में, बीएसएफ में क्लासिफाइड है कि भैया हम हिंदी 20 नंबर की पूछेंगे, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन जो जर्नल पैटर्न है वो यही रहता है सीआईएसएफ एसएसबी का, कि चारों सब्जेक्ट इक्वल आने चाहिए। लेकिन हो सकता है कि मैथ के अगर ज्यादा रहे तो फिर दिक्कत क्या है, हो सकता है जीके के ज्यादा पूछ ले, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, ये लगभग पैटर्न रहता है।
अब आपको आखिरी के 15 दिन में क्या करना है दोस्तों? 15 दिन में आपको सिस्टमेटिक तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे अब क्या कहेंगे, पिछली बार का मैथ देखा था सर, उसमें ज्योमेट्री पूछ रखी थी, ट्रिग्नोमेट्री पूछ रखी थी, और भैया और भी जो एडवांस मैथ है वो करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। भैया आखिरी के 15 दिन में वो पढ़ लीजिए जो आपको आता है, वो मत पढ़िए जो आपको नहीं आता है, क्योंकि जो वो पढ़ोगे जो आपको नहीं आता है तो वो तो आपको ठीक से आएगा नहीं, और जो आपको आता था वो भी आप भूल जाएंगे। इसलिए आखिरी के 15 दिन में जो आपके पोल हैं, जो मजबूत हैं पहले से, उनको मजबूत ही रखिए। आइए कैसे बात करते हैं, चलिए सबसे पहले जीके की हम बात करते हैं। जीके में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आखिरी के 15 दिन में आप पहले कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट वो भी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जी 15 दिन में क्या पढ़ लें, तो 15 दिन में आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए। जैसे भारत की पॉलिटी की बात करूं, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट भैया जलीय जीव है, राष्ट्रीय चयन, ये तो आपको आते होंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक है, संविधान संशोधन, अनुसूचियां, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्तमान में कौन क्या है, मतलब कौन सा मंत्री के पास कौन सा विभाग है, जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट है उसको जरूर पढ़ के जाएगा, करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे अभी अभी नीट का पेपर चल रहा है, नीट का स्कैम चल रहा है दोस्तों, तो पूछ सकता है कि भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, यानी जो लेटेस्ट मुद्दे हैं उनसे संबंधित जो मंत्री है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो मंत्री और उनके डिपार्टमेंट जरूर पढ़ के जाइएगा। भारत के भूगोल की बात करें तो दोस्तों नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दर्रे हैं, पठार है, मैदान, झीलें, राष्ट्र, मतलब मोटे तौर पे आपको कह रहा हूं स्टैटिक जीके पढ़ के जाइए, स्टैटिक जीके। जैसे यहाँ पे कला और संस्कृति पर फोकस कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, संगीत घराने, प्रमुख त्योहार, यूनेस्को विश्व स्थल, तो इनसे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। भारत का इतिहास की अगर मैं बात करूं, 1857 की क्रांति, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इन दोनों ही टॉपिक से आपको एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन इंपॉर्टेंट है कि कौन से एक अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, स्वराज की जो है, स्वराज हमारा जन्म से देकर, वो सारी चीजें किस अधिवेशन में हुई, किसकी अध्यक्षता कौन से ने किसने की, लास्ट अध्यक्षता कौन था, मतलब आखिरी जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पहले की किसने की थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। प्राचीन भारत में मौर्य काल है इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी प्रकार विज्ञान में अगर बात करें तो वैज्ञानिक में आप बात करोगे, ऐसा इकाई है भैया। इसके अलावा जो कोशिका है, बायोलॉजी में कोशिका है, मानव रोग है, मानव के जो तंत्र है, परिस्थिति तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, आपका जो मस्तिष्क से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, वो पढ़ के जाना है दोस्तों। स्टैटिक जीके आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा करंट अफेयर में पुरस्कार, सम्मान, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ज्ञानपीठ, दादा साहेब फाल्के नोबेल पुरस्कार, अन्य जो क्रिकेट से खेल से संबंधित पुरस्कार हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। खेल जगत में जैसे प्रमुख ट्रॉफी, अभी आईपीएल हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ओलंपिक होने वाला है, पिछले ओलंपिक कहां हुआ था, खेलों की संख्या, खेल से संबंधित शब्दावली, ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ, पिछला कहां हुआ था, अगला कहां हुआ था, ठीक है। ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। भारत के राज्य और राजधानी भैया, उच्च न्यायालय, लोक नृत्य, प्रसिद्ध स्थल, जीआई टैग आपको पढ़ के जाना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लिखिएगा। आखिरी के 15 दिन में आप कुछ पढ़िए मत पढ़िए दोस्तों, बस ये पढ़ के जाएंगे। डेली अगर आप एक सब्जेक्ट पकड़ लेना कि भैया आज मेरे को ये पॉलिटिक खत्म करनी है, तो आप 4-5 घंटे पॉलिटिक खत्म कर दोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप चाहो तो एग्जाम तक ये जो सारे टॉपिक मैंने बताए इनको 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो आखिरी के 15 दिन में भी, ठीक है ना। और यही टॉपिक अगर आप कर लेते हो और कुछ भी ना कर सकते हो, तो मैं कह सकता हूं 25 में से 15-18 आप आराम से करके आओगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैथ में अगर बात करूं दोस्तों, तो मैथ में तो पढ़ने को आप कुछ भी पढ़ सकते हो, डिटेल सिलेबस करने में मैथ का 6 महीने का टाइम लगता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 15 दिन की। तो डेली आपको एक टॉपिक के, ज्यादा नहीं, बस टॉप 50 क्वेश्चन कीजिए। डेली आपको एक टॉपिक पकड़ना है। जैसे मान लीजिए परसेंटेज आपने पकड़ा, आज भैया आज मैं परसेंटेज करने वाला हूं, तो परसेंटेज के हर टाइप के 2-3 बढ़िया सवाल आपको ट्राई करने हैं। तो आप 50 क्वेश्चन में ही, 50-60 क्वेश्चन में ही एक टॉपिक पूरा कवर कर लोगे, हर टाइप की प्रैक्टिस भी कर लोगे कि हाँ यार
इलेक्शन से क्वेश्चन आ गया तो मैं कर लूंगा, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो मैं कर लूंगा, आपका मिश्रण से क्वेश्चन आ गया तो मैं कर लूंगा, या आपका एलिगेशन संबंधित क्वेश्चन आ गया तो मैं कर लूंगा। बात आ रही समझ में? वेन डायग्राम रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो मैं कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा। तो मतलब टॉप 50 क्वेश्चन एक टॉपिक की आपको करनी। इसी प्रकार प्रॉफिट लॉस के भी 50 क्वेश्चन चुनिए जो हार्ड हार्ड आपको दिख रहे हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन थोड़ी नहीं करने आपको कि भैया 1600 में खरीदा 1800 में बेचा कितने का लाभ हुआ, ये कोई करने का सवाल है? बात आ रही समझ में? तो टॉप 50 का मतलब है कि वो जो आपको हार्ड लगते हैं वो क्वेश्चन कीजिए। बेसिक बेसिक तो आप वैसे भी कर लोगे, और आखिरी के 15 दिन में अगर बेसिक बेसिक करोगे तो अगले परसेंटेज के 400 क्वेश्चन है, 400 500, यही आपसे 10 दिन में सुलटेंगे। तो इसलिए टॉप 50 क्वेश्चन चुनिए हर टाइप का। मैंने कहा बेसिक बेसिक भी करना है, लेकिन बेसिक के 2 सवाल कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप के 2 सवाल, उससे अगले टाइप की अगर थोड़ी आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ी टिपिकल है तो उसके 3-4 सवाल कर लीजिए। मतलब 50-60 क्वेश्चन में टॉपिक खत्म होना चाहिए। तो डेली अगर आप 50 क्वेश्चन एक टॉपिक के करते हैं, यानी आज आप चुनते हो कि आज मैं परसेंटेज खत्म कर लूंगा, तो 50-60 क्वेश्चन आप 2-3 घंटे में कर लोगे, टॉपिक भी कवर हो जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सूत्र है या कंसेप्ट है वो भी आप कर लोगे, और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। एग्जाम को पास करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका कॉन्फिडेंस। आपने 6 महीने कोचिंग की, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और आपने आखिरी के 1 महीने जबरदस्त तैयारी की, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा यार, तो कर जाओगे। बस वही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से डेली मतलब हर टॉपिक के आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख दिए हैं। आप पूरा मैथ पढ़ो मत पढ़ो, ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना है। डिविजिबिलिटी रूल आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना है, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएम में भी दिख जाएंगे। आपका भाज्यता से रिलेटेड जो भाज्य है, शेषफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, कहेगा कि ये संख्या 72 से डिवाइड होती है तो x प्लस वाई का मान है ना, 8 से भाज्यता का 9 का, वो पढ़ के जाना दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन मिलेगा, मेंसुरेशन 3D 2D आपको पढ़ के जाना है दोस्तों, नंबर सिस्टम आपको पढ़ के जाना। हालांकि हम भी आपको करवा रहे हैं तैयारी, मैं भी करवा रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, लेकिन खुद से करना चाहते हो तो बस हर टॉपिक को 50 क्वेश्चन में आप सुलटा दीजिए। अब जैसे सिंप्लीफिकेशन मेंसुरेशन आप करना चाहते हो मान लीजिए, तो मेंसुरेशन में क्या करोगे? आप पढ़िए भैया बेलन, आप पढ़िए भाई गोला, अर्धगोला पढ़िए, शंकु पढ़िए, आयत और वर्ग तो आप वैसे भी कर लोगे, ठीक है ना। आयत और वर्ग का तो खाली सूत्र याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आप ट्राइंगल का, ठीक है। ट्राइंगल का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या पूछ ले भैया गोले का, शंकु का, बेलन का, तो ये पढ़ के जाइए कि किसी बेलन को पिघला के शंकु बना दिया तो आयतन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बात आ रही समझ, तो 50 क्वेश्चन वो करने मलाईदार, ठीक है भाई। इसी प्रकार से नंबर सिस्टम के 50 क्वेश्चन। रीजनिंग की बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं लिख रहा हूं, जैसे नंबर सीरीज, बच्चा कहां फंसेगा? सीरीज में फंसेगा, सीरीज में लॉजिक ही नहीं बढ़ रहा उसका, तो सीरीज के 50-60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसी प्रकार अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, वर्णमाला की प्लेस वैल्यू, वर्णमाला के जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार कलोक और कैलेंडर, ये सूत्र बेस्ड टॉपिक है, आपको फॉर्मूला इनका पता होना चाहिए, सवाल को सोल्व करने का पॉसिबिलिटी कम है आने की सवाल की, लेकिन आ गया तो फिर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेपर फोल्डिंग कटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, वाटर इमेज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी तो आप कर लोगे, लेकिन वाटर इमेज, मिरर इमेज और आपका पेपर फोल्डिंग कटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी तो आप कर लोगे, जैसे आकृति पूरा कीजिए, संबंधित छाटिए, और एक नॉन वर्बल में ही एक सीरीज आती है, नॉन वर्बल में ही सीरीज आपको भी पढ़ के जानी चाहिए। डाइस आपको पढ़ना चाहिए, काउंटिंग फिगर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा डायरेक्शन की अगर बात करूं तो डायरेक्शन आप वैसे कर लोगे, सेटिंग अरेंजमेंट भी आप कर लोगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट जैसे रैंकिंग का सवाल है, आगे से किसी व्यक्ति की पोजीशन 12वीं है, पीछे से 18वीं है, तो टोटल वो आप कर लोगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाने चाहिए। और दोस्तों अगला है हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों? संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे बन जाता है। संधि है, समास है, क्रिया, कारक, संज्ञा, इनको पढ़ के जाइए। कारक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुहावरे आसान लगते हैं, लेकिन सिली मिस्टेक आप कर सकते हो, तो रिवीजन जरूर होना चाहिए 150 क्वेश्चन का। एकार्थी शब्द यानी एक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है एकांश। विलोम शब्द आप पढ़ के जाइए। पर्यायवाची आपको पढ़ के जाने चाहिए, ठीक है। पर्यायवाची मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादा नहीं तो 50-60 क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। वर्तनी, जैसे उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, विश्लेषण कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे इंपोर्टेंट शब्द हैं जो आपको पढ़ के जाने चाहिए। विशेषण और वर्णमाला ये आपको पढ़ के जाने। तो हर टॉपिक के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे बता दिए। ये आप कुछ पढ़िए मत पढ़िए,
आखिरी के 15 दिन का अलग आप सिस्टम बना लीजिए कि मेरे को ये पढ़ना है 15 दिन में। बस यकीन मानिए अगर आप ये पढ़ते हैं और अभी आपका स्कोर अगर 60 नंबर आ रहा है और आखिरी के 15 दिन केवल ये पढ़ के चलाते हैं, मेरी बात मानते हैं, तो आप 80 तक आराम से पहुंच जाओगे। हम टारगेट दे रहे हैं 85 का। तो जो एवरेज बच्चा जो अभी 70 पे अटका हुआ है, 70, 72, 75, अगर वो इस रणनीति के साथ आगे बढ़ता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ईमानदारी से अगर आप तैयारी करेंगे तो 85 से 90 तक आप ठोक के आओगे एग्जाम में। और एग्जाम में करना क्या है दोस्तों, एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी, तो देखिए जैसे आपका ये एग्जाम पैटर्न है तो आपको एक कोशिश करनी है कि जो हमारे ये 3 पिलर है ना, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जो 75 नंबर का सेक्शन है, अगर मैथ में आप अच्छी तैयारी करते हो, मान लीजिए 3-4 गलत भी होते हो तो आप मैथ में 20 तो कर लोगे, 20 नहीं तो 22 तो कर लोगे, 20-22 मान लू मैं यहां से। रीजनिंग हिंदी 50 नंबर की आती है, 50 में से आप 48 तो कर दोगे, तो कितने होते हैं दोस्तों, 48 यहां पे करोगे, 20 यहां पे करोगे, लगभग 68 से 70 नंबर तो आप स्कोर करना ही पड़ेगा आपको। और अगर आप यहां पे 65, मैं मान लेता हूं 65 से 70, 65 से 70 कीजिए। और जो आपकी जीके है, जीके में जो मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो टॉपिक बताए हैं, अगर यही करके चले जाते हैं तो आप यहां पे जीके में दोस्तों 15 से 18 आराम से ले आओगे। तो अगर 15 से 18 नंबर आप लेके आते हो दोस्तों तो ये आ जाता है आपका 80, और ये आता है दोस्तों आपका 88, 80 से 88 तक आप आराम से आ सकते हो। मतलब मैं कह रहा हूं कि पूरे पेपर में भाई एक बात बताओ, मैथ, रीजनिंग, हिंदी 75 क्वेश्चन में से क्या 65 क्वेश्चन आप अपने दम पे नहीं कर सकते हो? मैं मानता हूं कि 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते, बिल्कुल 10 में आपने तुक्का लगाया, 65 तो आप सही कर सकते हो। भाई अब मैथ में आप 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, हार्ड थे, आपको नहीं आते 20 के, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग हिंदी में भी 5 क्वेश्चन गलत लगा लीजिए, मैथ के 7 गलत लगा लीजिए, तीनों सब्जेक्ट में मिला के 75 में से 65 तो कर सकते हो। 65 वो सवाल जो आप ठोक के कहोगे कि ये मेरा सही है, 10 सवाल में तुक्का लगाओगे, ठीक है। जेके में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 में से आप ज्यादा मत कीजिए, बस 10 कीजिए, 10 कर लोगे तो भैया 65 और 10 कितने होते हैं दोस्तों, 75। आपने तुक्का लगाया कितने में, 25 में से। तो 25 में जो आपने तुक्का लगाया है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी के ही 10 क्वेश्चन है, तो 3-4 तो यहीं से सही हो जाएंगे। और जीके में आपने 15 में तुक्का लगाया, अगर यहां पे 3-4 यहां भी सही होते हैं, तो अगर यहां पे 5 क्वेश्चन भी 25 में से 5, ठीक है, 33% माना जाता है कि तुक्का लगता है दोस्तों। लेकिन अगर आपका मान लीजिए 4%, भैया 25 100/25 का मतलब क्या है, 4%, 4% भी अगर रेशियो होता है तो भैया 80 तक आराम से आप पहुंच सकते हो। और 80 जब आप यहां पे स्कोर करके आओगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितना जबरदस्त तैयारी आपने की है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 80 स्कोर का मतलब है कि सिलेक्शन सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, डेली हिंदी, रीजनिंग और मैथ की क्लास हम आपको दे रहे हैं। और खुद भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इस रणनीति के साथ आपको पढ़ना चाहिए, डेफिनेटली आप यहां पे सफल होंगे, मेरा ये विश्वास है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। कितने घंटे क्या पढ़ना है, डेली 3-4 घंटे मैथ पढ़िए, 2-3 घंटे जीके पढ़िए, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा हिंदी, यानी लगभग 6-7 घंटे आप ये जो कोर्स सब्जेक्ट है इनको दीजिए। और डेली 1-1.5 घंटे मॉक टेस्ट जरूर लगाइए दोस्तों। अगर आप सिलेबस कर रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो दोस्तों, कई किलोमीटर दूर हो। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, थोड़ा थोड़ा सिलेबस भी कर रहे हो, तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक हो, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और अगर आप सिलेबस को भी बढ़िया तरीके से कर रहे हो, डेली मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, तो सिलेक्शन सुनिश्चित है, ठीक है। तो 25 मॉक टेस्ट आपको केवल 99 रुपए मिलेंगे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, लॉगिन करना है, टेस्ट सीरीज जाके बाय नाउ कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, साथ जुड़ने के लिए कमेंट करके बताइए कि अभी आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कितना चलता है। धन्यवाद, जय हिंद।